हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का सोल्यूशन सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 115 तक के पूरी सोल्यूशन देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 116 से। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है और प्रत्येक की धारिता 13.5 लीटर हो, अर्थात एक बाल्टी की धारिता हमारी 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां भर सकती हैं? तो यहाँ पर एक बाल्टी की धारिता हमारे दी है 13.5 लीटर। तो 12 बाल्टियों की धारिता कितनी जाएगी? 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.5 इंटू 12, तो हमारा कितना? 12 पंजे 60, बातें 36, 36 6 42, 12 कम 12, 12 4 16, तो हमारा कितना? 162 लीटर आया। तो 12 बाल्टियों की धारिता हमारी पूरी कितनी हो गई? 162 लीटर हो गई। तो हमें पूछा इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियाँ भर सकती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 9 लीटर क्षमता से कितनी भर सकती हैं वो आ जाएगा हमें। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, फिर 7 यहाँ पे हुआ 72 हुआ, 9 8 जा 72। तो 9 लीटर क्षमता वाली इसको 18 बाल्टियाँ भर सकती हैं, अर्थात 18 बाल्टियों को जो क्षमता होगी, अगर एक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है तो 18 बाल्टियों की क्षमता हमारी कितनी होगी? 162। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 117 क्या है। अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? 100 पृष्ठों वाली संख्या का 4 भाग पढ़ा, तो अर्थात पढ़ा कितना उसने? अदिति ने पढ़ा 100 पृष्ठों की 4/5, इसका निकाल लेते हैं। तो हमारा 20, 24 जा 80, अर्थात 80 पृष्ठ उसने पढ़े। तो कितने नहीं पढ़े होंगे? तो पूरे पृष्ठ कितने थे? 100 थे। तो 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 आया, अर्थात 20 पृष्ठ हमारे उसने नहीं पढ़े। 20 पृष्ठ नहीं पढ़े, ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 118 है। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, और यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 किलोमीटर को, अर्थात 0.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 किलोमीटर के इक्वल है। और हमें पूछा है यदि नक्शे के दो नगरों के बीच की दूरी कितनी है? 82.5 है सेंटीमीटर हो, तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी बताना है। 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 10/0.5 किलोमीटर, अर्थात हमारा आया 100/5 किलोमीटर, मतलब कि 20 किलोमीटर आया। अर्थात 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 20 किलोमीटर के इक्वल है। तो हमारा 82.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? इसके बीच की वास्तविक दूरी, नगरों के बीच की वास्तविक दूरी बताना है। तो इसमें जो है 82.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 82.5 सेंटीमीटर इक्वल हुआ 82.5 मल्टीप्लाई बाई 20। तो हमारा आंसर 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 8 2 जा 16, तो हमारा कितना? 165 इसका आंसर हुआ। तो नगरों के बीच की वास्तविक दूरी हमारी कितनी हुई? 165 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या है। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? एक बाल्टी का 4/9 भाग कितने मिनट भर रहा है? 1 मिनट में भर रहा है। 4/9 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो एक भाग कितने में भरेगा? तो 1 भाग जो भरेगा हमारा 9/4 मिनट में। अब हमें पूछा है शेष भाग, तो बचेगा कितना हमारा? 5/4 हमारा इसका शेष भाग हो जाएगा, अर्थात 1 - 4/9 कर देंगे तो हमारा आया कितना? 5/9। तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? एक भाग को भरने में 9/4 लग रहा है, तो 5/9 भाग भरने में दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/9 भाग भरने में समय लगेगा 5/9 मल्टीप्लाई बाई 9/4, तो हमारा आंसर कितना है? 5/4 मिनट।
अर्थात शेष भाग को भरने में 5/4 मिनट लगेगा। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 118, 119 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है। एक किसान अपनी n गाय के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय और दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय और तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं, तो n का मान कितना था। कुल हमारी झुंड में गाय कितनी थी, कुल गायों की संख्या n थी, कुल गाय हमारी थी n। और पहले पुत्र मान लेते हैं उसके पुत्र A B C D 4 उसके पुत्र थे। माना A B C D 4 पुत्र थे, माना A B C D 4 पुत्र, और पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय मिलती है। पूरे झुंड में n गाय थी तो A को कितना मिलेगा, इसका आधा अर्थात n/2 हुआ। और दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 मिलती है। पूरे झुंड में n गाय थी तो B को उसका 1/4 अर्थात n/4 हुआ। और C को पूरे झुंड का 1/5 गाय मिलती है। C को पूरे झुंड में n गाय थी, इसका 1/5 मतलब n/5 हो गया। और D को चौथे पुत्र था, D को 7 गाय मिलती है, D को 7 गाय मिलती है। और इन्हीं का सम किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, अर्थात A + B + C + D यही किसके इक्वल है, n के इक्वल है। मतलब पूरे झुंड में n गाय थी जिसको इतने इतने में विभाजित कर दिया गया है, तो यही सारा किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर A B C और D को कितनी गाय मिलती है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, n/2 + n/4 + n/5 + 7 = n। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10n + 5n + 4n + 7 = n। अब इस 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो 10n + 5n + 4n + 170 = ये 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो 20n हुआ। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 19n + 140 = 20n। 140 = 20n - 19n। 20n में से 19n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n आ गया, 140 = n। अर्थात n की वैल्यू हमारी कितनी आई, 140। मतलब कि पूरे झुंड में कितनी गाय थी, 140 गाय पूरे झुंड में थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर हमारा 221 क्या है। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, मान लेते हैं पूरी उसकी संपत्ति कितनी थी, x थी। राम सिंह की संपत्ति पूरी x थी, उसका आधा भाग उसने किसको दिया था, अपने पत्नी को दिया था। राम सिंह की संपत्ति कुल कितनी थी, कुल x मान लेते हैं। इसका आधा भाग अर्थात x/2 भाग अपने पत्नी को दिया। पत्नी को कितना दिया, x का आधा था x/2 पत्नी को दिया। और पत्नी को तथा आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को। जब पूरी संपत्ति उसकी x थी उसमें से x/2 अपने पत्नी को दे दिया तो बची कितनी, अर्थात x - x/2 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यही हमारी कितनी हो जाएगी, बची संपत्ति आ जाएगी 2x - x/2। अर्थात हमारा कितना आया 2x - x/2, मतलब कि x/2 उसकी क्या हुई, बची हुई संपत्ति आई। और बची हुई संपत्ति का आधा भाग मतलब कि x/2 का आधा भाग मतलब कि 1/2 किसको दिया, अपने पुत्र को दिया, अपने पुत्र को दिया। मतलब कि x/4 का मतलब गुणा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x/4 भाग अपने पुत्र को दिया। और फिर उसमें क्या कहा था, शेष संपत्ति का 1/3 अपने पुत्री को दिया। पहले हमारी बची कितनी थी, x/2 है। अब x/2 में x/4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बची संपत्ति आ जाएगा। x/2 - x/4 कर लेंगे तो एलसीएम हमारा होगा 4, यहाँ पर 2x - x मतलब कि x/4 हमारी बची संपत्ति आई। फिर तो बची संपत्ति का 1/3 अर्थात x/4 का
x/4 का एक तिहाई किसको दिया? अपनी पुत्री को दिया। और उसको कितने रुपए मिले? 1,25,000 रुपये मिले। यही हमारा किसके इक्वल है? 1,25,000 के इक्वल है। तो x/12 इक्वल टू 1,25,000। अब x का मल्टीप्लाई कर देंगे 1,25,000 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,25,000 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आया 0 0 0, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 36, 12 कम 12 3 15। मतलब कि हमारी पूरी संपत्ति कितनी आई? 15 लाख। जो x की वैल्यू हमारी आई 15 लाख आई। तो उसकी संपत्ति, राम सिंह की पूरी संपत्ति हमारी कितनी थी? 15 लाख थी। सारी संपत्ति का जो मूल्य था वो कितना हमारा आया? 15 लाख रुपए आया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को। मान लेते हैं उसके पास कुल सेब कितने थे? x थे। कुल सेब इक्वल टू x, इसका आधा तथा एक भाग अपने पहले ग्राहक को दिया था। मतलब x का आधा मतलब x/2 + 1 किसको दिया? अपने पहले ग्राहक को दिया। तथा शेष का 1/3 तथा एक सेब पहले दूसरे ग्राहक को दिया। पूरा सेब उसके पास x थे। x का पहले ग्राहक को उसने कितना दिया? इसका आधा + 1 इसको पहले ग्राहक को दिया। तो उसके पास कुल बचे कितने? x - x/2 + 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचे कितने वो हमें पता चल जाएगा। शेष सेब कितने भी बचे हैं वो पता चल जाएगा। तो हमारा हो गया x, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -x/2 -1, यहाँ पे 2x और 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x/2 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया -2, x - 2/2। तो उसके पास शेष से बचे कितने? x - 2/2। अब यहाँ पर क्या कहा गया? तो शेष सेब का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को। शेष का मतलब उसका 1/3 तथा एक सेब, उसका 1/3 करेंगे तो 1/3 x - 2/2 + 1 सेब किसको देता है? अपने दूसरे ग्राहक को देता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा कितना हो जाएगा? x - 2/6 + 1, x - 2 + 6, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर गया /6 आया हमारा कितना? x + 4/6। एक किसको देता है? दूसरे ग्राहक को इतना सेब दिया। तथा शेष का 1/5 तथा एक से तीसरे ग्राहक को दिया। अब शेष बचे कितने? इतना उसने उसके पास अभी मतलब कि पहले ग्राहक को इतना दिया। तो फिर पहले ग्राहक को कुल सेब उसके पास x थे, पहले ग्राहक को इतना दिया था, बचा कितने थे? इतने थे। अब दूसरे ग्राहक को उसने इतना दिया। अब उसके पास कितने सेब बचे? इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कितना बचा है तो पता चल जाएगा x - 2/2 - x + 4/6। अब क्या कहते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। 6 आ गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 6 और यहाँ -x - 4 तो 2x - 10/6। तो अब उसके पास शेष कितने बचे हैं? 2x - 10/6। शेष का 1/5 तथा एक से तीसरे ग्राहक को बेचता है। मतलब इसका 1/5 और एक से इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 2x - 10/6 × 1/5 + 1। एक किसको देगा? अपने तीसरे ग्राहक को देगा। तो इसको सॉल्व करने हमारा आ गया 2x - 10/30 + 1 = तीसरे ग्राहक को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2x - 10 + 30/30 मतलब आया कितना? 2x + 20/30। इसको 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लिए x + 10/30, यहाँ 3 × 5 = 30 मतलब x + 10/15 आया। उसने कितना दिया? तीसरे ग्राहक को उसने कितना दिया? x + 10/15 उसने तीसरे ग्राहक को दिया। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। अर्थात उसने पहले ग्राहक को इतना दिया और दूसरे ग्राहक को इतना दिया और तीसरे ग्राहक को इतना दिया। अब भी उसके पास 3 सेब बचे। मतलब उसके पास कुछ सेब कितने थे? x थे। मतलब x को ही कितने में डिवाइड किया गया है? ये फर्स्ट ग्राहक को इतना दिया था
सेकंड को इतना दिया था, थर्ड को इतना दिया था और +3 ऐड कर दें, वही हमारा किससे इक्वल हो जाएगा, टोटल से अर्थात x से इक्वल हो जाएगा। तो हमें पूछा प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे, अर्थात x की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वही हमारे उसके टोटल सेब हुए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ग्राहक उसने कितना दिया, x/2 + 1 प्लस दूसरे ग्राहक को x, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं x/6 प्लस 4/6 लिखेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3 लिख सकते हैं। प्लस तीसरे ग्राहक को उसने कितना दिया था, x + 10/15, मतलब कि x/15 प्लस 5 से इसको कैसे करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और +3, यही किससे इक्वल है, x से इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, x वाला एक साथ सॉल्व करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ। तो x/2 प्लस x/6 प्लस x/15 एक ब्रैकेट में प्लस 1 + 2/3 प्लस 1 + 2/3 प्लस 2/3 प्लस 3 इक्वल टू x के हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ गया 30, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2, 6 और 15 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 15 हुआ, 3 हुआ, 3 × 5 = 5, 5 से 15, 15 × 2 = 30, मतलब इसका एलसीएम कितना हमारा 30 आया। यहाँ पर हमारा हो गया 50x प्लस 5x प्लस 2x प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे तो 4/3 प्लस 3 हुआ इक्वल टू x के। अब इसको ऐड करेंगे तो 22x / 30 प्लस, अब इसको ऐड करेंगे तो 3 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9/3 इक्वल टू x हुआ। अब इसको हम लोग इसको इधर ही रह देते हैं और x वाला उस साइड ले जाएंगे तो हमारा कितना हुआ, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 9 ऐड करेंगे 16, 16/3 इक्वल टू x माइनस 22x / 30। 30 कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x हो गया माइनस 22x, 30x में से 22x सब्ट्रैक्ट करेंगे 8x आया, 8x / 30 आया, मतलब 16/3 किससे इक्वल हुआ, 8x / 30 के इक्वल हुआ। तो यही हमारा 16/3 किससे इक्वल हुआ, 8x / 30 के इक्वल हुआ। 3 × 10 = 13, 8 × 2 = 16, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया, मतलब उसके पास कुल कितने सेब थे, 20 सेब थे। उसके पास प्रारंभ में कुल कितने सेब थे, 20 सेब थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूका। मान लेते हैं उसका निशाना चूका कितना, x टाइम, निशाना चूका कितनी बार, मान लेते हैं x बार निशाना उसका चूका, तो लगा कितना होगा, उसने पूरे निशाने कितने बार लगाए, 100 बार लगाए, तो उसका निशाना चूका इतना, तो लगा कितना होगा 100 माइनस x, और उसको कितने रुपए मिलते हैं, निशाना पूरा उसको कितने रुपए मिले, 100 बार निशाना लगाने पर उसको 30 रुपये मिले, तो लगा कितना 100 माइनस x, चूका कितना x, लगे में चूका को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा उसने कितना निशान लगाया, यही किससे इक्वल है, हमारा 30 इक्वल हो जाएगा। तो 100 माइनस x यही किससे इक्वल है, 30 इक्वल है। तो 100 माइनस 2x इक्वल टू 30, तो ये इधर चला इधर गया, तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 70 इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आकर भाग हो जाएगा, तो 70/2 इक्वल टू x, मतलब 35। तो उसका निशाना चूका कितनी बार, 35 बार उसका निशाना चूका, तो लगा कितना होगा, 100 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लगा कितना वो हमारा पता चल जाएगा। 100 माइनस 35, 5 9 मतलब 65 बार उसने निशान लगाया और चूका कितना 35 बार।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 124 क्या है। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। आधे टिकट का मूल्य जो है पूरे किराए का आधा है। मान लेते हैं अगर 100 था वो, तो ये कितना होगा, 50 होगा। किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। अर्थात जो आरक्षण प्रभार है वो पूरे टिकट का जितना ही है। दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपये हो। देखिए टिकट का मूल्य हमारा जो होता है वो होता है हमारा किराया और आरक्षण प्रभार। मान लेते हैं किराया हमारा x है, किराया कितना है, यदि x है तो आरक्षण प्रभार कितना होगा, y होगा। आरक्षण प्रभार y है, तो इसके क्या कहा गया है, दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपये है। मतलब x प्लस वाई ही हमारा किसके इक्वल है, 525 के इक्वल है। और तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपये है। एक पूरे तथा एक आधे। किराया हमारा कितना था, पहले x था और आरक्षण प्रभार कितना था, y था। एक पूरा होगा प्लस एक आधे। आधा किसका होगा, हमारा किराया आधा होगा, मतलब x/2 प्लस आरक्षण प्रभार तो y ही रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा, तो y हुआ। एक किसके इक्वल है, हमारे 850 के इक्वल है। अब इसको x वाला इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 850। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपान में 2 होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 8 दूनी 16 17, 1700 आया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू दिया हमारा 525 और 3x प्लस 4y इक्वल टू दिया है 1700। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 15, 5 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 5 15। अब यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 1700 है। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हमें, क्योंकि x और y की वैल्यू आरक्षण प्रभार कितना है था तो y फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो गया। 3y में से 4y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -y, और 1575 में 1700 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 0। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1700 है, 1575 तो 5, और यहाँ पे 9, 9 में 7 गए 2, फिर 6 में से 5 गए 1, 125 आया। माइनस में कितना आएगा हमारा 125, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हमारा 125। अर्थात हमारा जो आरक्षण प्रभार था वो कितना था, 125 था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 124 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। एक टैक्सी कुछ निश्चित रुपए तथा दूरी समानुपाती लेती है। कुछ निश्चित राशि जो है वह दूरी के समानुपाती, अर्थात अगर राशि x है तो हमारी दूरी कितनी होगी, y होगी। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 56 रुपये है, मतलब दूरी और राशि का सम ही कितना हमारा 156 रुपये है, तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपये हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज हमें बताना है। मान लेते हैं हमारी जो निश्चित राशि है वह हमारी x है, निश्चित राशि x है, x रुपये है, तथा हमारी दूरी व दूरी के समानुपाती है, तो दूरी मान लेते हैं y है, दूरी y है। और 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना है, 156 रुपये है, मतलब हमारी दूरी कितनी है, यहाँ पे y है तो 16y हो जाएगा। x प्लस 16y ही हमारा कितना है, 156 रुपये है, तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपये है। x प्लस 24y किसके इक्वल है, 204 के इक्वल है। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमें बताना क्या है, 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा था, x प्लस 30y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। मतलब हमें x की वैल्यू पता हो जाए, y की वैल्यू पता हो जाए, इसमें पुट कर देंगे, हमारी इसकी 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना वो पता चल जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये इससे कैंसिल,
और 24 में से हम लोग 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आ गया -8y। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 से 4 में 156 को, तो यहाँ पर 14 में से 6 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 48, मतलब -48 आया। y इक्वल टू कितना, माइनस से माइनस कैंसिल, 48/8, y इक्वल टू 8 और हमारा 8 छंग 48, y मतलब कितना हमारा 6 आया। y 6 आया तो x हमारा कितना आ जाए, किसी भी एक क्वेश्चन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x प्लस 16 छक्का 96, मानते फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो 16 छक्का 96 इक्वल टू 156, तो x इक्वल टू 156 माइनस 96 मतलब 0 और यहाँ पे 60, x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 60 आई। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना है वो पता चल जाएगा। x हमारा कितना है, 60 है, प्लस 30 इंटू वाई कितना है, 6 है, 60 प्लस 180, 180 में 60 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, 240 रुपये, अर्थात 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज हमारा कितना है, 240 रुपये। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 125 तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।